You are given the following statement and information. Statement on 1st April, 1st January 2013. Statement of affairs मतलब बैलेंस शीट. Opening balance sheet of 1st January 2013 को we got the creditor, bills payable, capital and surplus दिया हुआ है. अब एक्चुअली लास्ट ईयर का जैसे अभी कल क्लोजिंग बैलेंस शीट के तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट करके ऐड किए, तो ऐसे वो सरप्लस दिया. सरप्लस मतलब लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट. हम लोग को लास्ट ईयर के बैलेंस से बहुत सरप्लस से कुछ मतलब नहीं है. टोटल कैपिटल है 2,10,000, 170 प्लस 40,000, टोटल 2,10,000. तो कैपिटल का अमाउंट 2,10,000. सरप्लस वर्ड से कोई मतलब नहीं. बिल्डिंग है, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट एंड कैश इन हैंड. अब सब में क्रेडिटर, बिल्स पेबल दिया हुआ है और डेटर इस साइड. बिल रिसीवेबल नहीं है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट नहीं ड्रॉ करेंगे. चलो नीचे दिया कैश ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर एंडिंग. कैश ट्रांजेक्शन दिया, कैश बुक नहीं दिया हुआ है. तो जब कैश ट्रांजेक्शन दिया है तो हम लोग कैश बैंक अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा. अब क्या क्या दिया, रिसिप्ट साइड में फ्रॉम डेटर. रिसिप्ट मतलब मिला तो डेटर से मिला मतलब कलेक्शन फ्रॉम डेटर. फिर दिया फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट बेचा उसने. अब देखो इन्वेस्टमेंट ऊपर देखो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना 18,400 का है. अब बेचा कितने में 19,000 में. तो 600 रुपये अपना प्रॉफिट हो गया है. इन्वेस्टमेंट सोल्ड क्या है 19,000 में और ऊपर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 18,400 ही है. तो 18,400 का इन्वेस्टमेंट 19,000 में बेच रहा हूँ तो 600 रुपये प्रॉफिट हो गया है. तो क्या है, इंटरेस्ट रिसीव किया 1,000 का. पेमेंट टू क्रेडिटर. क्रेडिटर पेमेंट क्या है, पेमेंट अगेंस्ट बिल्स पेबल. बिल्स पेबल को पेमेंट क्या है, दैट इज बिल ऑनर. बिल्स पेबल ऑनर. सैलरी है और रेंट दिया है 1,800 रुपये, लेकिन उसमें दिया है प्रीपेड 400 रुपये. 1,800 रुपये में 400 रुपये प्रीपेड मतलब एडवांस. एडवर्टीजमेंट पेड किया, इनकम टैक्स पे किया है. अदर इंफॉर्मेशन का क्या है, डिस्काउंट अलाउड. तो डेटा पे डिस्काउंट अलाउड है. फिर डिस्काउंट अर्न मतलब रिसीव. डिस्काउंट रिसीव भी है. बैलेंस ऑन 31 दिसंबर. अब देखो बैलेंस ऑन 31 दिसंबर जैसा क्लोजिंग क्या क्या है, क्लोजिंग डेटर है, क्लोजिंग क्रेडिटर है, क्लोजिंग बिल्स पेबल है. कल के समय आप तो कल 4 अकाउंट ड्रॉ किए तो 4 का क्लोजिंग मिसिंग था. अब जब क्लोजिंग दिया हुआ है, ऊपर वाले ओपनिंग बैलेंस शीट से हमें ओपनिंग मिल जाएगा और नीचे क्लोजिंग है. तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया मतलब परचेज सेल गायब रहेगा सारे. और स्टॉक का भी क्लोजिंग दिया हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक भी है. प्रोवाइड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 15% एंड डेप्रिसिएशन मशीनरी 10%. प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2013 एंड द बैलेंस शीट. सब में परचेज दिया गया. ऊपर से लेकर नीचे कहीं परचेज दिया था नहीं. सेल्स दिया था नहीं. तो परचेज सेल मिसिंग है. अब ये दो निकालना है. तो कल के सब में ओपनिंग और परचेज सेल था, क्लोजिंग गायब था. यहाँ ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया है, परचेज सेल गायब है. अब सेल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, चलो कथा सुनेंगे. अब सेल्स निकालने के लिए डेटा अकाउंट ड्रॉ करेंगे और परचेज के लिए क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल. रिवाइज करके आ रहे हैं तो इतना रिवाइज करके आ रहेंगे ना इसका आंसर जल्दी रहेगा. चलिए तो अब हम लोग को 3 अकाउंट ड्रॉ करना है और प्लस एक और अकाउंट ड्रॉ करेंगे कैश अकाउंट. देखो कैश अकाउंट हम लोगों ने रेडीमेड नहीं दिया है. कल वाले कैश बुक दिया था. कैश बुक का मतलब था कैश अकाउंट. तो कैश अकाउंट दिया था. यहाँ कैश अकाउंट नहीं दिया, कैश ट्रांजेक्शन दिया हुआ है. और इन कैश ट्रांजेक्शन दिया था हम लोग को कैश बुक ड्रॉ करना पड़ेगा. और चीज़ दीदी टाइम बचाना है. पहले ओपनिंग बैलेंस से ओपनिंग आइटम मिल जाएगा. क्रेडिटर का कितना दिया 40,000. पहले ओपनिंग क्रेडिटर्स. देन बिल्स पेबल का है ओपनिंग 30,000. ओपनिंग बिल्स पेबल
उसमें दिख रहा दीदी पूरा दोनों हाँ सर। श्योर। चल उसके बाद क्या डेटा कहाँ पे डेटा देखो स्टार्ट दिया 32,000 मिला। हाँ। पहले जितने अकाउंट बनाए उससे रिलेटेड खाली ध्यान रखना, बाकी सब छोड़ देना दोनों में 32,000। आप लोगों ने कैश बुक बनाया तो कैश इन हैंड कितना देखो 1,600 रुपये दिया है, तो कैश इन हैंड का बैलेंस है 1,600। तो कैश बुक का रिसिप्ट साइड जो मिला पेमेंट एंड जब पैसा गया, कैश भी एसेट होता है इसमें डेबिट बैलेंस शुरू होएगा। चल देखते क्या क्या दिया है ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन पहला दिया है फ्रॉम डेटर, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, डेटर से कलेक्शन हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, कैश भी ड्रॉ किया मैंने, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर कितना अमाउंट है 88। तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर वाले में बाय कैश 88। फिर है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेचा तो पैसे आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट सोल्ड, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने बोला था उसमें 600 का प्रॉफिट हुआ, जब फाइनल अकाउंट करें ना तब मैं बताऊंगा उसको क्या करना है। अभी कितने बेचा 19,000 में, 19,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड किया, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसिप्ट साइड है, रिसिप्ट साइड मतलब इंटरेस्ट मिला, तो कैश टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। पेमेंट साइड दिया तो इंटरेस्ट पे किया है, तो इंटरेस्ट टू कैश, यहाँ पे इंटरेस्ट 1,000। वो भी नहीं समझता है, रिसिप्ट साइड में 3 आइटम दिया था, डेटर सेल इंटरेस्ट, 3 आइटम रिसिप्ट साइड में, बाकी पेमेंट साइड दिया था, बाकी सब पेमेंट साइड आ गया था। लॉजिक जाऊंगा तो डेटर सेल और इंटरेस्ट 3 रिसिप्ट साइड में लिख रहा है, तो रिसिप्ट साइड लिखो, बाकी सब नीचे सब पेमेंट साइड दिया था, पेमेंट साइड लिखो। अब इधर दिया क्रेडिटर, पेमेंट साइड में बाय क्रेडिटर, $49,200। कैश वाले में बाय क्रेडिटर, तो क्रेडिटर वाले में टू कैश, सेकेंड में क्रेडिट साइड आते हैं, तो डेबिट साइड है ना, टू कैश 49,200। अगेंस्ट बिल्स पेबल, पेमेंट साइड में बाय बिल्स पेबल 28,000। कैश वाले में बाय बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल वाले में टू कैश। सैलरी 4,400 एक्सपेंस, पहले पेमेंट साइड में बाय सैलरी, रेंट दिया बाय रेंट 1800। और प्रीपेड जब फाइनल अकाउंट करेंगे तो उसका इफेक्ट आएगा। एडवर्टीजमेंट 1,000। बाय इनकम टैक्स, इस तरह से आपने पेमेंट का जितने भी आइटम था वो सब पेमेंट का लिखा। अब इसका सेकेंड पेज जो जो अकाउंट ड्रॉ किए, तो डेटा बनाया, इसमें डेटा में फिर डाला, क्रेडिटर बनाया तो क्रेडिटर में फिर गया, बिल्स पे बनाया तो बिल्स पे गया, बाकी किसी का अकाउंट ड्रॉ नहीं किया हो बंद हो, जिसका अकाउंट डाला है उसका अकाउंट में डालना दो इफेक्ट। चलो और क्या नीचे दिया है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट टू डेटर, डिस्काउंट टू डेटर, तो डेटर में बाय डिस्काउंट। लिखना भाई मैं पहले एक तो करने दे मेरे को। फिर डिस्काउंट अर्न है, क्रेडिटर टू डिस्काउंट अर्न, अर्न बोलो रिसीव बोलो, अब उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस दिया है, डेटा का कितना दिया 31,200, तो डेटा का 31,200। फिर क्या दिया, क्रेडिटर का 18,800, फिर बिल्स पे होगा 7,600। मैं क्या लिखा, फिर स्टॉक, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बाद में आएगा बस।
खत्म हो गया। और डेटा क्रेडिटर से रिलेटेड मैटर कुछ भी नहीं है। अब इतना अकाउंट पहले क्लोज करो। 32,000, 32, 40, 1,20,000, एक बार 20,000, 20 से 12, 88,000। 88,000 इसको होता है हम लोग क्रेडिट सेल। आ गया क्रेडिट सेल्स। इसको क्लोज करा लो। 6, 8, 9, 18, 19, 10, 1,09,000। हाँ, वो कैलकुलेटर पुराना हो गया ना इसलिए। 1,600, 88,000 और 20,000। वो राइट ही रहेगा। 85,200 लेस करना उसमें से। सच्ची मैनेज। कैलकुलेटर लेके जोड़ने में भी ये लोगों को 10 घंटा आता है। ₹24,400। अब बाकी सब में ओपनिंग क्लोजिंग दिया था। एक कैश वाले में क्लोजिंग आया था, एक क्लोजिंग है। बाकी सब में ओपनिंग क्लोजिंग दिया था तो फिर चला, इसमें क्लोजिंग नहीं दिया था तो क्लोजिंग कैश है। चलिए भैया इसको भी कर लेते हैं। 8, 8, 16, 6 बाकी 1, 10, 18 बाकी 1, 5, 1, 6, 68,600। वेट गलती हो गया। पहले बिल्स पेबल क्लोज करेंगे तो 35,600, 35,600 तो 5,600। और ये पैसे बैलेंस कहाँ डालते हैं? क्रेडिटर अकाउंट में। क्रेडिटर अकाउंट में यहाँ पे आएगा टू बिल्स पेबल 5,600। कितना 73, 74,200, 74,200, 34,200 बाय क्रेडिट परचेज। तो डेटा अकाउंट में न्यू बिल रिसीवेबल है तो डेटा अकाउंट से आ गया क्रेडिट सेल्स। कैश बैंक से क्लोजिंग कैश आ गया। बिल्स पेबल क्लोज किया, उसका जो बैलेंस आया क्रेडिटर डालो, क्रेडिटर क्लोज करो, क्रेडिट परचेज आ गया। 5 दिन दीदी